हाय हेलो नमस्कार प्रणाम, मैं विजय कुमार भारती और आप देख रहे हैं बिहार पब्लिक न्यूज़ प्लस। अभी हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला में है और आपको बता दें कि आए दिन बिहार में आपराधिक घटना थमने का नाम नहीं ले रहा। जी ये सच्चाई है, क्योंकि अधिकांश आजकल जो है बिहार में क्राइम बढ़ गया है और क्राइम इस कदर बढ़ा गया है कि दिन दिहाड़े अपराधी के द्वारा गोलियों से भून दिया जाता है। ये सच्चाई है बिहार की, लेकिन प्रशासन अभी भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं कि अपराधी दिन दहाड़े वैसे ही सरेआम घूमते हैं। आज हम आए हैं, मामला कृष्ण कुमार का है, जो कि सोमवार की रात 11 बजे की घटना है, जो कि एक शादी समारोह में जाते हैं और वहां पर अपराधियों के द्वारा इन्हें बुला कर ले जाया जाता है। और कसूर इसका ये था कि जो ये इन्होंने काम किया हुआ था उनके ऊपर 3 लाख रुपया था और वही रुपया मांगे जाने के क्रम में वो इनको गोलियों से भून दिया जाता है। और आगे बताते हैं इनके परिवार से कि आखिर मामला पूरे सच्चाई क्या है, और यही कारण है हम लोग ग्राउंड जीरो पे आए हैं सच्चाई जानने के लिए। आइए, क्या नाम है चाचा? मेरा नाम भवन सिंह हुआ, अनिल कुमार भवन। कैसे क्या घटना हुआ, ये घटना में कहाँ तक क्या मामला है? कृष्ण कुमार मेरा छोटा भाई था, मेरा 3 भाई मैं हूँ, सबसे छोटे वाले मेरा भाई था। अच्छा, आपका भाई था? सबसे छोटे वाले भाई था, मैं बड़ा हूँ। और ये यहीं पर गांव में अपना खेतीबाड़ी और प्लस अपना ट्रैक्टर ले करके जो अपना लोगों का जो अपना भी भरण पोषण के लिए अपना जीवन अपना काम करते थे, लोगों का मिट्टी भराई का काम करते थे। प्रदीप कुमार के ऊपर में 3 लाख 2,85,000 3 लाख के बीच में ऐसे सुनने में आया कि ये पैसा था। प्रदीप कुमार वो अपराधी हैं? अपराधी का पिता खुद भी वो अपराधी है, उनके परिवार में टोटल ही अपराधी हैं। उनका भतीजा जी, ऑल फैमिली, जो इनके ऊपर कई मुकदमे, सभी के ऊपर कई मुकदमे हैं, चाहे वो शराब का हो, चाहे रेप केस का हो, चाहे और भी कई इत्यादि लूटपाट का हो, कई मुकदमा। अभी जो लड़का ने, उनका बेटा, ये लोग पूरे परिवार, अभी शादी थी हमारे पड़ोस में, वहीं पर पूरे परिवार यहाँ पर आए थे। प्री प्लानिंग हम लोग, हमारे परिवार, हमारी बहू, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी पत्नी, हम लोग खुद भी उसमें सम्मिलित हुए थे। हम लोग जब यहाँ सम्मिलित हुए तो देखे कि वहाँ पे 3-4 फायरिंग वहाँ पे हुआ। यानी कि शादी समारोह में पूरे फैमिली थे आप? हाँ, हम वहाँ पूरे फैमिली थे, हम भी इनवाइट थे। वो लोग भी होंगे या नहीं होंगे हमें नहीं पता, लेकिन ये लोग वहाँ पे थे, तो भी हो सकता है इनवाइट हो। लेकिन उनके जो बेटे थे, जो अभी जेल से छूट के रेप केस में आए हैं, तो उसके या रेप या लूटपाट के केस में जिसमें भी हो, तो वो भी थे। उनके साथ में 3-4 लड़के और भी थे, और हमारे 2-3 उनके साथ में और ग्रामीण लड़के भी थे, और 3-4 बाहर के जो एक बैग टांगे हुए थे। उन्होंने फायरिंग किया वहाँ पे, तो आपस में पहली फायरिंग हुई, तो हल्का सा लोगों ने देखा कि हो सकता है फटाके फूटे हो। बाद में किसी ने कहा कि फायरिंग हुआ है। फायरिंग होते फिर दोबारा फायरिंग किया दूसरे लड़के ने, फिर तीसरा फायरिंग किया, और फिर उसके बाद में एक बैग उठा करके वो चले। वहीं पर प्रदीप कुमार, उनका बेटा, और ये तीसरा उनका भाई भवेश कुमार, सारे के सारे उनके परिवार के लोग, कुछ लोग वहाँ पे थे। उन्होंने कहा कि मारो साले को, तो हमें ये नहीं समझा कि किसको कहा मारे सालों को। बाद में मुझे पता लगा कि कृष्ण को मार दिया, कन्हैया को मार दिया, कृष्ण को देव को मार दिया। कोई दुश्मनी था क्या आपसे? न, दुश्मनी हम लोगों से क्या दुश्मनी होती है आपसे? इस क्षेत्र की जनता से पता लगाइए। इससे पहले जो 3 फायरिंग लगातार किया, तो उसके बाद आप पुलिस प्रशासन को कॉल किए? हम बिल्कुल पुलिस प्रशासन क्या, वहीं पर अब देखिए जब एक फायरिंग हुआ है, एक तो इस टाइम एट ए टाइम आदमी को कुछ पता ही नहीं लगता कि क्या हुआ नहीं हुआ। अब फिर खास तौर से ये पता लगा कि मेरे भाई को ही गोली मारा है, तो हम लोग सारे परिवार, हम गाड़ी थे वहाँ पर हमारे साइड में लगा हुआ, गाड़ी उठा के भागे वहाँ पर उनको लेने करके, और ले करके फुलपरास हॉस्पिटल की ओर, हम रेफरल हॉस्पिटल की ओर हमारे बेटे और भी लेके वहाँ पे गए। लेकिन जाते जाते रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। तो सोच सकते हैं कितनी दुख की बात है, एक बड़े भाई के सामने एक छोटे भाई को गोली मार दिया जाता है। दुख इस बात की है कि वो बच नहीं पाते हैं, उस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। लेकिन जब ये मामला पुलिस प्रशासन थाने में जाते हैं, उसके बाद भी प्रशासन के द्वारा ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाता है कि कम से कम इस परिवार को न्याय मिले। ये सच्चाई है। और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। डीएसपी साहब आए थे वेरिफिकेशन में, यहाँ पे आए थे, माने थाना प्रभारी भी आके जा चुके हैं,
अभी भी उसके घर पे गए हुए थे? ना, उनके घर पे तो नहीं गए अभी भी, कोई भी प्रशासन अभी कोई भी नहीं गए, नहीं अभी कोई पकड़ा गया है। हमने 8-10 अभियुक्त हैं टोटल, 3 तो एट ए टाइम जो, यानी कि सभी नामजद है? जी सारे नामजद के बाद भी नहीं कोई कार्रवाई नहीं? नामजद के अलावा देखिए, हमने पहले 3-4 लोगों का पता लगा जो यहाँ पर 3-4 थे, और 3-4 जो फायर किए हैं उनको हम लोग नहीं जानते हैं वो कौन थे, नहीं कौन थे वो नहीं जानते। बाद पता लगा कि वही प्रदीप कुमार ने उन शूटरों को बाहर से बुलाया था। 3-4 शूटर थे बाइक पे जो भाग फरार हुए फायरिंग करता हुआ, तब पता लगा ये बाहर से शूटर आए थे। सभी ग्रामीणों ने भी कहा वो लड़का आसपास का नहीं है, और 2-3 हमारे ग्रामीण हैं, उनके साथ में 2-3-4 लड़के हमारे जो ग्रामीण थे उनको हम जानते हैं, हम लोग वो हमने सारे प्रशासन को बता दिए हैं, जिनको जानते हैं जिनको नहीं जानते हैं। बाद में पता लगा कि प्रदीप कुमार, जब सबने बताया कि प्रदीप कुमार मारो साले को, तब ये पता लगा प्रदीप कुमार भवेश कुमार का भाई, जो खुद ही गुंडे हैं, बहुत बड़े गुंडे हैं इस इलाके के, और हमारे गांव के अंदर में हर कोई जानता है इस क्षेत्र में ये आए दिन कुछ ना कुछ करता है, और सब कोई उसे डरता है, इसलिए बहुत लोग आवाज भी नहीं उठा पाते। कहीं ना कहीं उसके अंदर जो है लोगों का जो डर है, जी डर है, इसीलिए लोग खुल के नहीं बोल पाते। इतना नहीं बोल पाते, जी इतना बड़ा अपराध। हाँ, बस इस क्षेत्र का तो बड़ा अपराधी है ये लोग। तो नहीं लगता है कि पुलिस प्रशासन भी डर रहा है उनसे? बिल्कुल हो सकता है, क्या पता लगे किस प्रशासन क्या करे, अभी तक तो कोई कैसी कार्रवाई हुई नहीं। मैं चाहता हूँ उचित से उचित कार्रवाई हो, नहीं होगा तो हमने हजारों की संख्या में लेकर के थाना का भी घेराव करेंगे, जिला के एसपी साहब के पास भी जाएंगे, रोड जाम करेंगे। हमें 2 से 3 दिन के अंदर रिजल्ट नहीं मिला, अरेस्टिंग नहीं हुआ, तो हम लोग फिर रोड पे जनता उतरेगी, ये बता देंगे प्रशासन को हम लोग। सबसे बड़ी बात है कि प्रदीप कुमार के जो फैमिली बैकग्राउंड है वो पहले से ही आपराधिक किस्म का लोग है। ये हम नहीं कर रहे हैं, हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, ये इन लोगों का बयान है, ये इन लोगों का कहना है कि वो पहले से और उनके द्वारा यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं तो उनसे डरते हैं। क्या ये हम लोगों का बयान नहीं है, इस क्षेत्र की जनता का बयान है। हम तो फैमिली के लोग हैं, हमारे साथ तो बीता है, हमारे साथ तो जो कुछ घटना हुआ, हमारा भाई चला गया, हमारे परिवार का औलाद चला गया, छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, ये 11 साल का 9 साल का बच्चा है। इतने केस रहने के बावजूद भी वो अपराधी अभी खुले घूम रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं किया जाता प्रशासन के द्वारा, मतलब जेल गया बेल होकर के आ गया, फिर वही घटना करना है। जी वही घटना करना। तो सोच सकते हैं बिहार में कितनी बेशर्म की बात है, जो प्रशासन है, जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनको नहीं पकड़ेंगे। जानते हैं क्या चीज़ पकड़ेंगे? शराब ढूंढेंगे, हम पे FIR करेंगे, पत्रकार पर FIR करेंगे, लेकिन शराबी अपराधियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होंगे। अगर हम लोग कोई गलती कर दे तो चंद मिनटों में हम लोगों के घर का कुर्की जब्ती कर लिया जाएगा, लेकिन जब अपराधी घटना करता है तो उसको टाइम पे टाइम हाँ इतना दिन में हम अरेस्ट कर लेंगे, लेकिन ये नहीं हो पाता है। ये सच्चाई है बिहार की। क्या कहना चाहेंगे शासन और प्रशासन से? मैं शासन और प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि भाई हमें जल्द से जल्द हमें इंसाफ चाहिए। मेरे भाई का खून का बदला प्रशासन अगर नहीं लेगी फिर जनता रोड पे उतरेगी। जल्द से जल्द हमें कार्रवाई चाहिए, और हमें प्रशासन पर पूरा भरोसा है कि जल्द से जल्द प्रशासन उसका जो भी इसकी प्रतिक्रिया होगा उनमें वो सक्रिय रूप से उस मुजरिम को पकड़ के और अपने हवालात में डालें, और हमें 302 उसको फांसी की सजा हमें मिलनी चाहिए। हमारे यही हमारे एक मांग। एक बात बताइए, जो यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जो भी मुखिया हो या MLA हो या MP हो, ये लोग आए कि नहीं आए? नहीं, अभी तक हमारे तो मुखिया जी आए हैं, सरपंच जी भी इस क्षेत्र में, हमारी पत्नी खुद भी हम यहाँ के पूर्व मुखिया रह चुके हैं जी। हम खुद भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर दिल्ली से चुनाव लड़े हुए हैं, हमारे फैमिली बैकग्राउंड भी राजनीतिक से जुड़ा हुआ है जी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे माननीय MLC साहब विनोद जी आए थे, पूर्व MLC साहब, नहीं हमारे और भी यहाँ विधायक लड़े प्रत्याशी वो भी रामसुंदर यादव जी आए थे, लेकिन संसद जी अभी नहीं आए हैं। और भी जो क्षेत्र के वर्तमान विधायक हैं अभी भरत भूषण जी, वो भी नहीं आए हैं हमारे बीच में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई हमें इंसाफ चाहिए, प्रशासन से भी और सरकार से भी। माननीय नीतीश कुमार से निवेदन करूँगा, आप हमें इंसाफ दें। आप एक राजनीतिक से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और चुनाव भी आप लड़ चुके हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि आजकल बिहार में अधिकांश आपराधिक घटना जो है ये बढ़ गया है? बिल्कुल बढ़ गया है, वो तो मैं क्या बताऊँ, जनता और देश की जो बिहार की जनता सब जानती है इस बात को। हमें इस बात को क्या कहना है? लेकिन हमें तो देखिए, मैं उस राजनीति के कड़ी में नहीं जाऊंगा, मुझे सिर्फ अपना इंसाफ चाहिए, मुझे बिल्कुल चाहिए। मेरे भाई का कत्ल हुआ है, हमें प्रशासन से जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए, नहीं तो सब्र का बांध टूटेगा। तो हम लोग सारे क्षेत्र की जनता पुरपरास अनुमंडल से लेकर जिला को घेराव करेंगे, सीधी बात है। सोच सकते हैं ये प्रशासन के लिए चुनौती की बात है, और देखते हैं कि प्रशासन इस पर कब तक इनको अरेस्ट करते हैं और इन पर कब तक कार्रवाई करते हैं, ये देखना लाजमी है। हालांकि यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पीड़ित परिवार के घर
घर पे पूरे जमावड़ा लगा हुआ है। जानते हैं कृष्ण कुमार आज इस दुनिया में नहीं है, जिसे अपराधियों के द्वारा मर्डर कर दिया गया। और आइए और लोगों से भी हम जानने की प्रयास करते हैं। देख सकते हैं उनके ये लड़का हैं, अब देख सकते हैं इस उम्र में इनके पिता का साया इसके सर पे से उठ गया है। कितनी दुख की बात है। छोटे वाला बच्चा। क्या नाम हुआ बाबू? विवेक कुमार सिंह। विवेक कुमार सिंह। कैसे क्या आपके पिताजी के साथ हुआ? वहाँ पर गोली मार दिए। गोली मार दिया गया। तो सोच सकते हैं एक बेटा का दर्द आप लोग भी जानते हैं कि इसके सर पे से पिता का साया उठ गया हो इस उम्र में, जो कि ये उम्र खेलने धूपने का उम्र है। आप सोच सकते हैं ये छोटे बच्चे हैं। कितने बच्चे थे? काय भाई हैं बाबू? दो बच्चे हैं। दो बच्चे हैं। और आइए इन पर यहाँ पे और महिला लोग भी इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ? चंद्रकला देवी। कैसे क्या हुआ आपके, मतलब कौन था ये? कृष्ण कुमार देवर था। कैसे क्या घटना हुआ उसके साथ? घटना तो पहले जब मिट्टी के काम करे छले, मिट्टी के पैसा रखने छले हन, यहाँ मांगे लगे, ओही दिन हाथा बही केलके, ओतऽ से लऽ गेलै एहिठिना से पकड़ के सब आ गोली मार देलके हन। पहिने ऐसा संभाल के हाँ तो गोली मार दिया, सोचे कि खत्म ही कर दिया। हाँ खत्म में कर दिए। देखिए सबका यही बयान है। आइए यहाँ इनसे जानने का, क्या नाम है भाई आपका? विकास। विकास, कैसे क्या आपको तो पूरा जानकारी है? भाई साहब वही बताया था, मिट्टी के काम के पैसा मांगने के लिए गए थे इनसे, पैसा नहीं दिया। उस दिन हाथापाई किया इनके साथ। उसके 2-3 दिन बाद शादी में था, बाहर से 2-3 आदमी बुला के, 2-3 आदमी गाँव के थे। उसके बाद वहीं पे शादी में फायरिंग किया इन्होंने। उसका उन्होंने पहले विरोध भी किया था फायरिंग का। तो वहाँ से ये लोग जाने लग गए। जब मेरे चाचा दूसरी जगह पे गए सोने के लिए, तो वहाँ से उनका अपहरण करके थोड़ी आगे ले जाकर उनको गोली मार दी। यानी कि यहाँ से उठा करके ले गए? हाँ उठा के लेके गए। ये प्रदीप सिंह उसका बेटा, 3-4 आदमी जो भी बाहर से बुला रखे थे, सबने मिल के। लेकिन प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। वाह अरे प्रशासन, आपकी जो व्यवस्था है, सुशासन बाबू, आपकी जो कानून व्यवस्था है, वो कहीं न कहीं बिहार में एक चुनौती का शिकार हो गया है। क्योंकि जानते हैं आजकल अधिकांश जो अपराधी है वो प्रशासन को खुलेआम चुनौती देता है। लेकिन प्रशासन भी क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। क्या ये इनके परिजन से मिलते हैं, उनकी कृष्ण कुमार की वाइफ का जो हम आपको दिखाते हैं कि अभी किस हालत में है, किस कंडीशन में है। आइए हम थोड़ा दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं ये कृष्ण कुमार की पत्नी है। आप देख सकते हैं कि इस उम्र में अपने पति को ये खो दिया। सोच सकते हैं अपराधियों के द्वारा इनके पति को, जब ये रो रही हैं तो हमें भी रोना आ रहा है। जानते हैं क्यों? तो इस तरह की घटना को हम लोग कवरेज करते हैं ना, तो हम लोगों का दिल दहल जाता है। ना जाने कि बिहार में ये कब तक ये अपराधी घटना, कब तक ये जंगल राज रहेंगे, समझ से बाहर लग रहा है। लेकिन शासन और प्रशासन इस पर कोई ऐसा कदम नहीं उठाते हैं कि कम से कम ये क्राइम थम सके। हो सकता है कि इस खबर को हम दिखा रहे हैं, मेरे ऊपर भी जान का खतरा है, लेकिन हम लोग हमेशा ग्राउंड जीरो पे जा करके सच्चाई दिखाने का प्रयास करते हैं। अगर हम लोग नहीं दिखाएंगे, अगर हम लोग डर जाएंगे, तो फिर इनका आवाज़ कौन उठाएंगे? जानते हैं यहाँ पर कोई ग्रामीण आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम लोग 200 किलोमीटर दूरी तय करके यहाँ पर आए हैं सच्चाई जानने की। आखिर सच्चाई क्या है? क्या नाम हुआ? कैसे क्या हुआ पता है आपको? ये कैसे क्या हुआ, कुछ तो बोलिए। प्रदीप सिंह, मेरा नाम प्रियंका है। हाँ। प्रदीप सिंह इसी गांव का है। उन्हीं के पास इनका पैसा है। 2 साल से पैसा रख रखा है वो। हाँ मेरे हस्बैंड के पैसा रख रखे हैं। तो इस 3-4 दिन पहले जो है उसके पास पैसा मांगने के लिए गए थे। तो उस टाइम भी इनसे बकतूत हुआ था। मुझे आके बताए थे कि इससे मेरा झगड़ा हो गया है। तो मैं इनसे बोली कि इसे इतना दिन पैसा छोड़ोगे तो फिर नहीं होगा। तो उनको जब आराम बोलो पैसा देने के लिए, तो उस दिन झगड़ा किए। उस दिन भी झगड़ा और हुआ था। उसके बाद उस दिन शादी में रोइए मत। तो सोच सकते हैं ये बोलने की नौबत में नहीं है, लेकिन हमें पुलिस प्रशासन से निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है कि इस तरह के जो अपराधी है, कम से कम इसे ऐसी सज़ा मिलना चाहिए कि ज़िंदगी में ऐसे कारनामा करने से पहले वो खुद को 1000 बार सोचे। अब देख सकते हैं इनके यहाँ पूरे अभी जमावड़ा लगा हुआ है। अब सोच सकते हैं अभी क्या बोले। इसकी पत्नी का कंडीशन बहुत ही ख़राब है, बोलने की स्थिति में नहीं है। बाद बाकी आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।